नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोरंजन के अंदर। आज की सीरीज के अंदर हम देखेंगे कि कंप्यूटर के कुछ मोस्ट क्वेश्चन है जिनको का अपन रिव्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने कुछ मोस्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, वर्ड 2010 का एक्सटेंशन क्या होता है। तो पहली बात तो कि एक्सटेंशन होता क्या है अपने पास में। तो एक्सटेंशन जो है एक तरह से एक नेम जिसका मतलब होता है अपने पास में फाइल का सरनेम। हम कह सकते हैं कि जैसे हमने अपना नाम लिखा और नाम के पीछे क्या लिख देते हैं, अपना सरनेम लिख देते हैं, जो कि हमारी पहचान बताता है। उसी प्रकार से किसी भी फाइल का सरनेम जो होता है वो क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाया जाता है। किसी फाइल का सरनेम यहाँ पे क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ लिखते हैं फाइल का नाम, यहाँ फाइल का नाम लिख देते हैं अपन RSCIT। तो जैसे लिखा अपन ने RSCIT .docx अगर हमने लिखा तो docx जो है अपना मीन्स हो गया कि RSCIT किस प्रकार की फाइल है, docx लगने के कारण से ये वर्ड की फाइल है। तो ये हमें पता चल गया है कि RSCIT किस प्रकार की फाइल है, कि भैया ये किस प्रकार की फाइल है, एक वर्ड की फाइल है, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि क्या किस प्रकार के होते हैं एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन की 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं अपन वर्ड एक्सेल और पावरपॉइंट को, 2003, 2007 और 2010। मोस्टली जो पूछा जाता है अपन से 3 साल के ही क्वेश्चनों का पूछा जाता है, तो हमने 3 साल के क्वेश्चन को यहाँ पे ले लेते हैं एक बार। अब जैसे अपने पास में प्रोग्राम कौन कौन से, उन प्रोग्राम को लिखते हैं अपन। तो फर्स्ट प्रोग्राम जैसे लिख देते हैं अपन वर्ड। तो वर्ड 2003 का एक्सटेंशन क्या है, तो .doc। वर्ड 2003 का एक्सटेंशन .doc है। उसी प्रकार से वर्ड 2007 का एक्सटेंशन है docx है। उसी प्रकार 2010 का एक्सटेंशन .docx है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे एक्सेल का, तो एक्सेल का जो अपने पास में 2003 का एक्सटेंशन जो है अपने पास में वह है .xlsx, ठीक है, 2003 का। और इसमें 2007 में लग जाएगा .xlsx। इनके अंदर क्या लगेगा, लास्ट में x जरूर लग जाएगा। 2010 का भी सेम ही रहेगा, जो 7 का है वो 2010 का भी रहेगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वर्ड 2010 का एक्सटेंशन क्या है। तो देखेंगे आप 2007 और 2010 का एक्सटेंशन क्या है, .docx। तो आंसर अपना कौन सा सही हो जाएगा अभी, तो आंसर अपन देख लेते हैं। आंसर है अपना .docx वाला कौन सा है, ए। तो ए वाला आंसर अपना सही है, लगा देते हैं ए, ठीक है। वर्ड में कितनी रूलर बार होती है, तो रूलर बार का मीन्स क्या होता है, जैसे अपने पास में कोई पेज है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पेज बना देता हूँ जिससे समझने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी। तो जैसे अपने पास में एक पेज है, पेज में अपन कहाँ तक मार्जिन छोड़ सकते हैं। तो कहाँ तक मार्जिन होता है कि एक तो लेफ्ट में होता है, एक राइट में मार्जिन होता है, एक अपर मार्जिन होता है और एक डाउन मार्जिन होता है। एक अपर मार्जिन होता है और डाउन मार्जिन होता है। जो ऊपर वाला जो ये लेफ्ट एंड राइट बता देते हैं अपन कि लेफ्ट एंड राइट मार्जिन है ये, तो ठीक है ना। एक अपर मार्जिन रहता है और एक डाउन मार्जिन रहता है। कहाँ रहता है, एक अपर और एक डाउन मार्जिन रहता है, ठीक है ना। बीच के अंदर कोई मार्जिन अपने पास में नहीं रहता है, बीच के अंदर कोई भी प्रकार का कोई मार्जिन अपने पास में नहीं रहता है। तो जो मार्जिन जो भी अपने पास में मार्जिन है, लेकिन ऊपर वाले जो मार्जिन छोड़े अपने लेफ्ट एंड राइट के मार्जिन, ऊपर वाले जो मार्जिन छोड़े लेफ्ट एंड राइट के मार्जिन जो छोड़े अपन ने, इसको सेटल करने के लिए जो अपने पास में बार होती है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बार। और अप एंड डाउन के जो अपने पास में मार्जिन होते हैं उनको छोड़ने के लिए, उनको बढ़ाने या घटाने के लिए जो अपने पास में रूलर बार होती है वो कौन सी होती है, वर्टिकल रूलर बार। कौन सी होती है, वर्टिकल रूलर बार। तो 2 रूलर बार हो गई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर बार। तो 2 रूलर बार है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर बार। तो वर्ड में कितनी रूलर बार होती है, तो अपन को पता लग गया आंसर यहाँ पे। वर्ड में कितनी रूलर बार होती है, वर्ड में 2 रूलर बार होती है। वर्ड में कितनी रूलर बार होती है, 2 रूलर बार होती है। सुपर स्क्रिप्ट अगला देख लेते हैं अपन, इसको एक बार मैं हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको अच्छे से दिख सकेगा एक बार, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है पहले तो अपने पे देख लें। तो देखिए जैसे कि अपने पास में सुपर स्क्रिप्ट है, मैं लिख के आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। सुपर स्क्रिप्ट में सुपर स्क्रिप्ट देखो कि यहाँ पे अपन मेरे को लिखना ही पड़ेगा, एक बार मार्किंग से लिखता हूँ मैं एक बार। तो मार्किंग से लिख के एक बार बता देता हूँ इसमें, वैसे नहीं लिख पाएंगे तो मार्किंग से लिख के बता देता हूँ इसको मैं। तो मार्किंग करके दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे अपन ने लिखा टेंथ, तो इसमें क्या आया, ऊपर TH, क्या आ गया ऊपर TH। तो 10th में TH ऊपर आ रहा है ना, ये TH जो आया ना ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है। ऊपर जो TH आया ना ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है। ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है।
जबकि अपन लिखा फर्स्ट तो क्या लिखा ST, ST क्या है अपने लिए सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि जो ऊपर की तरफ लिखे गए जिन से ऊपर जाता है वो सुपर स्क्रिप्ट। जब अपन लिखेंगे H2O तो 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया ना भाई अपने पास में, तो ये क्या हो गया सब स्क्रिप्ट हो गया। नीचे आना क्या होगा सब स्क्रिप्ट, ऊपर जाना क्या होगा सुपर स्क्रिप्ट होता है। अब इनकी शॉर्टकट की क्या होती है ये तो समझ ही गए आप कि भाई सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है। अब इसकी शॉर्टकट की बात कर लेते हैं अपन कि शॉर्टकट की क्या होती है। तो शॉर्टकट की देखेंगे अपन इसके अंदर, शॉर्टकट की में आएगा अपने पास में कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है अपने पास में कंट्रोल शिफ्ट, और ये जगह कम पड़ गई, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में, ओके। तो कंट्रोल शिफ्ट, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या आ गया अपने पास में प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस अपने पास में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जबकि सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, तो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है अपने पास में कंट्रोल CTRL, कंट्रोल प्लस बराबर, कंट्रोल प्लस बराबर, ये किसकी शॉर्टकट की हो गई, सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की हो गई अपने पास में। तो यहाँ पे अपने से सुपर स्क्रिप्ट की पूछा है, तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होगी अपने पास में, तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कौन सी हो गई, B अपना आंसर हो जाएगा, B आंसर, तो ये B आंसर लगा देते हैं अपन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, वर्ड में किसी टेक्स्ट को मध्यम से काटना, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को अगर बीच में से काट दिया जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है कुछ शब्द उसको बीच में से काटते हैं तो इसके बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, क्या बोलेंगे स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है, मिलान करना है। यहाँ पे एक तरफ आपके पास में कीवर्ड लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ आपके पास में शॉर्टकट की लिखी हुई है। जैसे कि कीवर्ड है आपके पास में राइट, सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट, जो कि आपको मैंने ऊपर पेज में समझा दिए हैं कि लेफ्ट का मार्जिन क्या आता है, कुछ लेफ्ट से लिखना राइट की ओर लेफ्ट मार्जिन, राइट से लेफ्ट की ओर लिखना राइट मार्जिन, मध्य में लिखना सेंटर मार्जिन, और दोनों तरफ से लाइन बराबर हो तो वो जस्टिफाई कहलाता है। अब इसमें राइट की शॉर्टकट की क्या होगी, तो राइट की शॉर्टकट की है कंट्रोल R, क्या है कंट्रोल R, सेंटर की शॉर्टकट की कंट्रोल E, जस्टिफाई की कंट्रोल J, और लेफ्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल L। तो यहाँ से हम मिलान करते हैं, ए राइट का क्या है भाई अपने पास में कंट्रोल R, तो A का 2 सही है। तो जब A का अपने पास में 2 आ रहा है तो C वाला ऑप्शन A का 1 ये तो गलत हो गया, और साथ ही में B वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अब अपने पास में ऑप्शन कौन सा बचा है, A और B। अब आगे बढ़ते हैं इससे, सेंटर की क्या है कंट्रोल E, तो एक B का 3, तो इसमें भी B का 3 है, यहाँ तक मैच हो रहा है। जस्टिफाई की क्या है अपने पास में कंट्रोल J 4, तो C का 4, तो ये वहाँ पे C पे 1 बता रहा है तो ये गलत हो गया। आंसर कौन सा हो गया अपने पास में, D आंसर हो गया, ठीक है ना। अब D का 1 कौन सा हो गया, लेफ्ट का 1, तो D का 1, तो आंसर कौन सा हो गया D। वर्ड में जहाँ हम कार्य कर रहे हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उस स्थान को पेज कहते हैं। वर्ड में जहाँ कार्य कर रहे हैं उस स्थान को पेज, और पेज के समूह को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। पेज के समूह को क्या कहते हैं अपन, डॉक्यूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सही का चयन करिए। 2 स्टेटमेंट अपने पास में। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वर्ड में फाइल को केवल एक ही बार सुरक्षित किया जा सकता है। तो देखिए अगर फाइल को अगर आपको सुरक्षित करना है तो CTRL किसके माध्यम से, CTRL+S के माध्यम से आप फाइल को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। परंतु यदि आपको बार बार फाइल को सेव करना है, बार बार आपको फाइल को सेव करना है, तो F12 के माध्यम से आप फाइल को सेव एज कर सकते हैं। और सेव एज के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, उस फाइल के नेम और उसके पैलेस को चेंजेस कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, उसके डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट पैलेस पे आप उसे सेव कर सकते हैं। इसको लेफ्ट में ले लेता हूँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, तो लेफ्ट में ले लेते हैं अपन इसको। डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट पैलेस से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं वर्ड में फाइल को सेव, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे लिए स्टेटमेंट 1 सही है गलत है, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। तो अपन ने मान के दिया कि हाँ ये बिल्कुल सही है। तो सुरक्षित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, वर्ड में फाइल को एक बार सुरक्षित किया जा सकता है, नहीं, बार बार सेव किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, गलत हो गया यहाँ पे। अब क्या कह रहा है ये, वर्ड में किसी टेक्स्ट को एक स्थान से हटाकर अन्य स्थान पर लगाया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल लगाया जा सकता है। वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को एक स्थान से हटाकर हम अन्य स्थान पर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं हम। इसके लिए कौन सी प्रोसेस रहेगी, तो अपने लिए प्रोसेस रहेगी कट प्रोसेस। कौन सी रहेगी, कट प्रोसेस। कट की शॉर्टकट की क्या होती है, CTRL+X। इसके माध्यम से हम किसी भी एक टेक्स्ट को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो 2 स्टेटमेंट सही है, कथन 2 सही है। तो कथन 1 सही, कथन 2 गलत, ए वाला ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे। कथन 1 व 2 दोनों सही, दोनों तो सही नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया यहाँ पे। सी ऑप्शन में कथन 1 व 2 दोनों गलत है, नहीं बिल्कुल नहीं है। डी में केवल कथन केवल एक की जगह आप 2 कर लेना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, तो केवल कथन 2 सही, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलान का आ गया आपके पास में, मैचिंग करना है आपको। तो पहला आपके पास में एग्जिट है, एग्जिट जिससे कि आप किसी फाइल से बाहर निकल सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की अपने पास में Alt F4 क्या होती है, Alt के साथ में F4।
सब स्क्रिप्ट, जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको सब स्क्रिप्ट कि जैसे H2O अपने लिखा तो 2 जो नीचे आ रहा है थोड़ा वो क्या हो गया सब स्क्रिप्ट, उसकी शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल प्लस बराबर। तो यहाँ पे देखेंगे सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस बराबर 5 नंबर पे, ठीक है ना, 5 नंबर पे आ रही है। ओके, फॉर्मेट पेंटर कॉपी, यानी कि फॉर्मेट पेंटर कॉपी यानी किसी डिज़ाइन को कॉपी करके दूसरे स्थान पर लगाना, तो इसकी क्या होती है कंट्रोल शिफ्ट सी। क्लियर फॉर्मेटिंग की कंट्रोल स्पेस एंड एंटर न्यू लाइन की एंटर। तो देखेंगे यहाँ पे अपन ए का क्या आ रहा है 3, तो ए का 3, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है भैया, ठीक है। इसके साथ में ये डी ऑप्शन भी गलत हो गया है। अब 2 ऑप्शन बचे सी और बी, इनमें से एक होगा। तो ए का 3 आ रहा है, दोनों में ए का 3। बी के अंदर क्या आ रहा है, तो बी का देखो क्या आ रहा है अपने पास में बी का 5, तो दोनों में बी का 5 आ रहा है। फॉर्मेट पेंटर का 4, तो सी का 4, तो सी का 4, तो सी का 4 देखो सी ऑप्शन में मिल गया है, ठीक है। और इसमें भी सी का 4, तो ये वाला ऑप्शन अपने लिए बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है। बाकी को आप चाहे से मिलान करके देख सकते हैं, डी का 2 आ जाएगा, ई का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन इसके अंदर से सही आ रहा है। वर्ड में निम्न में से कौन सी टैब नहीं होती है, तो इसमें कौन सी टैब नहीं होती है भाई अपने पास में, तो 8 टैब होती 7 टैब होती है। फाइल को अपन टैब में कैलकुलेट नहीं करते, तो कितनी से टैब हो जाती है 7 टैब हो जाती है, ठीक है। तो मैं 7 टैब लिखता हूँ भाई। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही में आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको कैसा ये वीडियो लगा है, और साथ ही के अंदर ये भी बताइएगा कि आपको कितना इसमें समझ में आया और नई वीडियो आपको किस प्रकार की चाहिए, क्वेश्चन बेस्ड चाहिए, एक्सेल की चाहिए, ठीक है। तो वो आप मेरे को बता सकते हैं। साथ ही में जो नए स्टूडेंट है वो जरूर सब्सक्राइब करके और बटन को आप प्रेस कर दीजिएगा बेल का आइकन को, जिससे कि आपको इस तरह के नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया है अपने पास में 8 जो 7 अपने पास में टैब है वो लिख दी है। फाइल के अलावा होम, इंसर्ट, पे लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो कौन सा नहीं है, तो देखिए आप इसमें डिज़ाइन नहीं है, फाइल है, रेफरेंस है, व्यू है, लेकिन कौन सा नहीं है डिज़ाइन वाला नहीं है, टैब डिज़ाइन टैब नहीं है। वर्ड में कुछ समय पहले प्रयोग में ली गई फाइल को ऑप्शन कौन से प्राप्त होती है, तो रीसेंट। कुछ समय पहले जो भी हमने फाइल बनाई है वो रीसेंट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में भी आपको कोई इसमें समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप इसी चैनल के ऊपर एक्सेल और साथ ही के अंदर कोडिंग के लेसन्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। इन क्वेश्चन के अंदर भी कोई समस्या रहेगी, आपको और कुछ रह रहा है तो आप ऑफलाइन भी इसमें आकर और मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं इनको रिमूव कर देता हूं ताकि आपको इनको थोड़ा अच्छे से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।